शहर में उसका एक बड़ा नाम था, शानो शौकत भी बहुत थी, गिनती भी उसकी कई शहरों के बड़ों बड़ों में हुआ करती थी। लेकिन सोता वो सिर्फ 6 फुट के पलंग पर ही था और आखिरी में राख भी 6 फुट के दायरे में ही हुआ, जबकि जमीन तो उसके नाम कई 100 एकड़ थी। वक्त मिले तो सोचिएगा जरूर, मेरी इन पंक्तियों में बहुत गहरी बात छिपी है। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज फिर से आपके समक्ष अपने एक व्यूअर्स के एक ऐसे प्रश्न के साथ जो कि अक्सर आज की यंग जनरेशन के साथ साथ हर उस पोते पोती के जहन में जिज्ञासा का सबब बना रहता है, जिनके दादा परदादा की कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी थी। क्योंकि आज के दौर में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसलिए हर कोई यह जानना चाहता है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी में उनका कितना हिस्सा बनता है। यह प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर से श्री जितेंद्र पाटिल जी। जितेंद्र जी पूछ रहे हैं कि मेरे दादाजी का अहमदनगर में 1200 गज का पुराना मकान है। दादा और दादी का निधन काफी पहले हो गया था, उन्होंने कोई वसीयत भी नहीं बनाई थी। मेरे 2 चाचा और 2 बुआ हैं, जिनमें से एक चाचा अभी उसी घर में रहता है। हम 2 भाई बहन हैं और हम अपने माता पिता के साथ दूसरे घर में रहते हैं, जो कि मेरे पिता के नाम पर है। मैं जानना चाहता हूं कि दादा की उस प्रॉपर्टी में मेरा और मेरी बहन का कितना हिस्सा बनेगा और हम उसे कैसे अपने नाम करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है पुश्तैनी प्रॉपर्टी में तो पोते पोती का हिस्सा भी होता है। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी का सही मतलब और उसकी सही परिभाषा को आप अच्छे से समझ लें, जान लें कि पुश्तैनी अर्थात एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आखिर कहते किसे। यह सब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकतर लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की सही परिभाषा को जानते ही नहीं है। हमारे देश में लगभग 70% लोग इसका सही अर्थ नहीं जानते। दरअसल पिछले 4 पुश्तों अर्थात 4 पीढ़ियों से लगातार वंश दर वंश चली आ रही प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। आसान तरीके से इसे समझें और जानें। चलिए इसे कुछ और साधारण और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके पिता एक वंश यानी कि एक पीढ़ी, आपके पिता के पिता यानी कि आपके दादाजी दूसरा वंश, फिर उनके भी पिताजी यानी कि आपके पिता के दादाजी अर्थात आपके परदादाजी, ये हो गया तीसरा वंश, और आप चौथा वंश यानी चौथी पीढ़ी कहलाएंगे। इसे दरअसल इस तरह से कहा जाता है, परदादाजी पहली पीढ़ी और दादाजी दूसरी पीढ़ी, पिताजी तीसरी पीढ़ी और बेटा यानी पोता चौथी पीढ़ी। यदि इस तरह इस कड़ी से कोई प्रॉपर्टी लगातार बिना किसी डिवाइडेशन यानी बिना बंटवारे अर्थात बिना पार्टीशन के, बिना किसी वसीयत के, बिना किसी रिलीज डीड के, ट्रांसफर डीड के, बिना किसी गिफ्ट डीड या बिना किसी भी तरह की म्यूटेशन के लगातार चली आ रही है, तो सिर्फ वही प्रॉपर्टी पुश्तैनी अर्थात एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की श्रेणी में आती है। पोते पोती और नाती नातिन का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर कितना हक। अब बात आती है इस तरह की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पोते पोती और नाती नातिन का कितना हक होगा और क्या उनसे बिना पूछे या उस प्रॉपर्टी में से उनको कुछ भी हिस्सा दिए बिना उनके पिता या उनके दादा उस प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से बेच सकते हैं क्या? तो इसका सीधा सा सटीक आंसर होगा कि नहीं बेच सकते। हाँ, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि किसी तरह के पारिवारिक कर्ज चुकाने की खातिर या ऐसी ही किसी बहुत ज्यादा मजबूरी के चलते वह उस प्रॉपर्टी को या उस प्रॉपर्टी के कुछ अंश को बेच सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने बच्चों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
और जहां तक सवाल है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में पोते पोती और नाती नातिन का कितना हिस्सा होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर पोते पोती के पिता जिंदा हैं तो उनके पिता का जो हिस्सा उस प्रॉपर्टी के बंटवारे के दौरान आएगा, तो सिर्फ उतने हिस्से में से बराबर रूप से पोते और पोती यानी कि उनके बेटे और बेटी का भी होगा। और यदि पिता जिंदा नहीं है तो पिता का सारा हिस्सा पोते पोती के नाम आ जाएगा। और इसी तरह से यदि नाती नातिन की मां का निधन हो गया हो तो फिर मां का भी जो भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा बनेगा, उसका हिस्सा बनता होगा, वह उसके बच्चों यानी कि नाती नातिन के पास आ जाएगा। दरअसल यह व्यवस्था सन 2005 में उस नए कानून के लागू होने के बाद शुरू हुई, जिसमें बेटियों को भी माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटों जितना ही अधिकार दिया गया था, अर्थात बराबर का अधिकार। इस विषय पर मैं पहले भी एक ज्ञानवर्धक वीडियो बना चुका हूं जिसका शीर्षक था विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर हक किसका। कृपया उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसी विषय पर बहुत से आर्टिकल भी लिख चुका हूं जो कि कई नेशनल न्यूज़पेपर्स में छप चुके हैं, जिन्हें आप मेरे फेसबुक पेज शांति प्रॉपर्टीज पर जाकर देख सकते हैं। Mr. Girish Sharma, a senior real estate consultant, working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles, published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share and subscribe to his YouTube channel, Property Tips by Girish Sharma, to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector. दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं, मैं रियल एस्टेट प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूं। यह मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से नए व्यूअर्स फोन करते ही पूछते हैं कि वकील साहब बोल रहे हैं क्या। वह बात अलग है कि कई वकील भी रियल एस्टेट से रिलेटेड राय मुझसे सिर्फ इसीलिए लेते हैं क्योंकि अपनी जिंदगी के लगभग 30 वर्ष रियल एस्टेट फील्ड में लगा दी और इसीलिए अपने आज तक के एक्सपीरियंस को अपने सभी व्यूअर्स के साथ एज इट इज शेयर कर देता हूं, जिनसे कि लाखों लोगों को फायदा होता है। अपने सभी नए और पुराने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि कृपया किसी और समय में मुझे फोन ना करें और अपनी कोई भी लंबी कहानी सुनाए बिना बहुत शॉर्ट में अपने क्वेश्चन पूछें। जो भी आपने पूछना है उसे पहले से अपने पास लिख कर रखें। उसका आंसर भी मैं आपको शॉर्ट में ही दूंगा, जिसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं। इसलिए अगर आप मुझसे विस्तार से कुछ पूछना चाहते हैं या मुझसे पर्सनल मिलकर राय लेना चाहते हैं तो उसके लिए बकायदा मेरी फीस है। दिल्ली एनसीआर में आप अगर अपने रहने के लिए, बिजनेस करने के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई सेफ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बिना किसी दिक्कत परेशानी के अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या कोलैबोरेशन कर अपने पुराने घर को लेटेस्ट स्टाइल से नया बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यकीनन हमारी पूरी टीम रियल एस्टेट से रिलेटेड आपकी हर समस्या का समाधान और हर रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करेगी। जल्द ही रियल एस्टेट से रिलेटेड अपनी किसी नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, देश की उन्नति और समृद्धि की प्रार्थना करते हुए मुझे भी अपनी दुआओं में याद जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।